नमोरते भगवते श्रीमते श्रीपास्ति नंदराजानंद कनिष्ठाय शुक्ल ज्ञान पवित्र सर्वजन स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय ते लोकमय ज्ञाता अनंत संसार चक परिवर्तनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीराय अनंत सुखाय त्रैलोक संतराय सत्य ज्ञान सत्य ब्रह्म ज्ञान प्रणाम मंडलाय ऋषि आर्य का श्रावक श्रावका रुचतो समोसा नास्ताय वादी का नास्ताय अवादी का नास्ताय श्रीमान कमल कुमार जी जैन अनिल जी सौरभ जी सिद्धार्थ अंकित अंकित मानिक है गोला सब परिवार एवं दृष्टाकर्ता एवं संता सजीवस्य अपवर्णम अस्माकं नित्यं नमो तत्तानो मातानो गोरतानो गोरवण गोरपड़कानो
की श्री जिनवर की दिव्य देशना फैला रहा जहान में। मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। लहराता है, लहराता है, लहराएगा, लहरा रहा जहान में। मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। मंगलमयी जिन शासन ध्वजिए लहराता है शान से। पत्थर में भगवान दिखे बस दृष्टि की दरकार है। पत्थर में भगवान दिखे बस दृष्टि की दरकार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। ताश के 13 पत्तों में भी छिपा धर्म का सार है। सजाए भाव भक्ति के मेरे गुरुवर पधारे हैं। दिशाओं में नई पुलकन सौभागी ये बहारे हैं। फली वर्षों की मन की कामना प्रभु तेरा शुभागमन। धरा पर स्वर्ग सा एहसास देते पुण्य ज्योति चरण। खुले तकदीर के ताले तीरथ ये मेरे द्वारे हैं। सजाए भाव भक्ति के मेरे गुरुवर पधारे हैं। जिन शासन के दिव्य दिवाकर शाश्वत पथ दिखलाते हो।
जिन शासन के दिव्य दिवाकर शाश्वत पथ दिखलाते हो। नर से नारायण बनने का जीवन मूल्य सिखाते हो। मानवता के है उन्नायक महाश्रमण तुम युग के नायक। शांति दूत तेरी गाथा जन जन गाता जग ये शीश नमाता। बजे श्रद्धा की शहनाई तेरे ही जय जयकारे हैं। सजाए भाव भक्ति के मेरे गुरुवर पधारे हैं। पद यात्राएं देश विदेशों कीर्ति धर तुम पुण्य निधान। पद यात्राएं देश विदेशों कीर्ति धर तुम पुण्य निधान। बिरली समता आत्मोन्मुखता निस्पृहता तेरी पहचान। सतयुग सी है महिमा भारी पदरज की जाए बलिहारी। रिद्धियों के धारक गुरुवर भव जल तारक तुम हो सिद्धि प्रदायक। गगन छुए मेरी खुशियाँ मेरे भगवान पधारे हैं। सजाए भाव भक्ति के मेरे गुरुवर पधारे हैं। से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे। जब से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। से गुरु दर्श मिला मन ये मेरा खिला खिला। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे। 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 फासले मिटा दो आज सारे हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। फासले मिटा दो आज सारे हो गए गुरु जी हम तुम्हारे। मन का पंछी डोल रहा पीहू पीहू बोल रहा। का पंछी डोल रहा पीहू पीहू बोल रहा। मेरी तुमसे डोर बंध गई रे मेरी तो पतंग उड़ गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे। मेरी तो पतंग उड़ गई रे। हाय मेरी तो पतंग उड़ गई रे।
ऐसी कृपा करो गुरुवर मेरे, ऐसी कृपा करो गुरुवर मेरे, सर झुका ही रहे दर पे तेरे। ऐसी कृपा करो गुरुवर मेरे, सर झुका ही रहे दर पे तेरे। ऐसी कृपा करो गुरुवर मेरे, सर झुका ही रहे दर पे तेरे। जैन धर्म की महिमा जग में सब धर्मों से न्यारी है। ये वो धर्म है जिसमें सबकी मिटती चिंता सारी है, मिटती चिंता सारी है। जैन धर्म की महिमा जग में सब धर्मों से न्यारी है। ये वो धर्म है जिसमें सबकी मिटती चिंता सारी है, मिटती चिंता सारी है। जैन धर्म की महिमा जग में। स्वामी जी महावीर जगत में जैन धर्म के दाता हैं। जो इनके चरणों में आता जीवन भर सुख पाए। साक्षात आपके सामने विराजमान है। अब वो चित्रनावरण कौन करेगा कौन नहीं करेगा इसका चयन हम लोग एक बार यहाँ पर कर लेते हैं। चित्रनावरण के साथ दीप प्रज्वलन के साथ आदि क्रियाओं के साथ हम लोग इस कार्यक्रम को आगे गति प्रदान करते रहेंगे। आप लोग ऐसे ही बहुत अच्छे से बैठे रहिए। देखिए मौसम भी साथ दे रहा है क्योंकि कल इतनी उमस हो रही थी, कल खड़ा होना भी मुश्किल पड़ रहा था। हाथरस से लेके भरतपुर का सफर बहुत लंबा कटा है, जबकि 2.5 घंटे पता नहीं चलते, पर कल बहुत पता चावरण करके कौन इस कार्यक्रम को गति प्रदान करेगा उसका छोटा सा चयन हम लोग जल्दी फटाफट से करते हैं। अब चूंकि पार्श्वनाथ का दरबार है तो हर बोली हमारी कहाँ से शुरू हो रही है, कहाँ से शुरू कटोरी में दियो भैया 2323 रुपया 2323 रुपया 2323 रुपया। जल्दी से अपना जिसका भाव बन रहा है, जिसकी जैसी सामर्थ्य वैसा अपना फटाफट से अपना अपना दान घोषित करिए। उसमें थोड़ा सा आप अपना संकोच को पीछे कर लीजिए। चित्रनावरण के लिए कौन सौभाग्यशाली परिवार अपने दान की अनुमोदना करवाने के लिए यहाँ पर तैयार
रुपया, 11,111 रुपया 2, 11,111 रुपया 2.5, 11,111 रुपया 2.25, 11,111 रुपया 1, 2, 2.5, 3, 11,111 रुपया। तुम्हारी क्या वैसे नहीं करोगे? चलो 11,111 रुपया 3। जब महावीर है जय भैया ने कहा, इसलिए हमने गोली छोड़ दी। क्या नाम? संजय भैया ने कहा दिया, संजय कुछ और नाम। चलिए भैया, ये सौभाग्य चित्र नावरण का सौभाग्य जिन्होंने आज प्राप्त किया है, श्रीमती सुमन जी जैन, धर्मपत्नी श्रीमान भूल गया राजेश जी जैन, अनाजी जैन, हाल निवासी भरतपुर, और जहाँ से ये हैं हाथरस, इनके सौभाग्य की, इनके दान की खूब 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 अनुमोदना श्रीमती सुमन राजेश जी जैन भरतपुर। चलिएगा, चित्र नावरण अब दीप प्रज्वलन करता है, एक बार चयन कर लेते हैं। दीप प्रज्वलन कौन करेगा? दीप प्रज्वलन के लिए वहीं से हमारी गाड़ी एक ही जगह पहुंचती है। 23 रुपया, क्योंकि आपको करना वही काम है, आप लोग भी वही करेंगे, इसीलिए फटाफट से अपना जल्दी से जोड़ लगाएं, फटाफट आगे बढ़ जाए। 23 रुपया 2300 दीप प्रज्वलन के लिए 23 रुपया। भैया एक भजन बोलो, इनका भाव बने जितना। चली चली कोई जोत जली, जैन धर्म की जोत जली। चली चली कोई जोत जली, जैन धर्म की जोत जली। गुरुवर की अब जयकारों से, गुरुवर की अब जयकारों से गुज रही अब गली गली। चली चली अब जोत जली, जैन धर्म की जोत जली। चली चली अब जोत जली, जैन धर्म की जोत जली। गुरुवर की अब जयकारों से, गुरुवर की अब जयकारों से गूंज रही अब गली गली। पीछे से कोई भी आते सुना, नीचे वाला हाथ में कैसे दिखाइए, दोनों हाथ होंगे, आप ही दिखाइए, दोनों हाथ है कैसे दे। दिया ज्ञान का कौन जलाए, दिया ज्ञान का कौन जलाए। गुरुमा तेरे बिना, गुरुमा तेरे बिना, गुरुमा तेरे बिना। दिया ज्ञान का कौन जलाए, दिया ज्ञान का कौन जलाए। गुरुमा तेरे बिना, गुरुमा तेरे बिना। हुकुमचंद जी मंडी वाला परिवार, श्रावण दास हुकुमचंद जी परिवार की ओर से यह दीप प्रज्वलन की अनुमोदना की गई है। आप सब लोग भी ताली बजाकर इनके दान की अनुमोदना करें। बहुत बहुत आपके दान की अनुमोदना। भैया आप अपनी तरफ नोट कर लेना। दीप प्रज्वलन हुआ। अब यहाँ पर आती है बारी। पहले हम लोग यहाँ पर इन दोनों चीजों को कराकर मंगलाचरण बच्चों के द्वारा यहाँ पर होना निश्चित हुआ है। जब तक माता जी की सामयिक भी पूरी हो जाएगी, फिर उसके बाद हम लोग आगे के कार्यक्रम को करेंगे। इसी के लिए सबसे पहले चित्र अनावरण कर, दीप प्रज्वलन कर आप इस कार्यक्रम की शुरुआत के साथ चित्र अनावरण के लिए हम आमंत्रित कर रहे हैं, सभी नाम आमंत्रित कर रहे हैं। श्रीमती सुमन जी, श्रीमान राजेश जी, श्रीमती सुमन जी, श्रीमान राजेश जी, हाथरस वाले श्रीमती सुमन जी, श्रीमान राजेश जी, इनका स्वागत करें। आप लोग माला पहनाएं।
मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा मेरे गुरुदेवा निकल के सामने आ जहाँ तस्वीर अंधेरे हो जाए दूर अंधेरे हो जाए हो जियाला जीवन में ज्ञान का दिया जला दो गुरु तुम आज मेरे अंतर मन में कहवा ज्ञान का दिया जला दो गुरु तुम आज मेरे अंतर मन में अंतर मन में ज्ञान का दिया जला दो गुरु तुम है सारा अगम सार इसके छपने से होता है पार प्रथम मंगलम नवगार इसके छपने से होता है पार सभी लोग तालियों के साथ बच्चों के लिए 1 2 3 मानिए कि उस चातुर्मास की कलश स्थापना यहीं से शुरू हो रही है, क्योंकि अब तक आप माता जी के सब काम करते आए हैं, पर आज विधि पूर्वक आप लोग अपने सब कामों को कर रहे हैं और विधि पूर्वक समाज के सामने, पंचों के सामने, विधि के सामने आप लोग उनसे आग्रह कर रहे हैं कि आप अपना चातुर्मास की कलश स्थापना यहाँ पर करें। इसीलिए पाद प्रक्षालन, कौन सौभाग्यशाली परिवार, कौन सौभाग्यशाली श्राविका, कौन सौभाग्यशाली श्रावक यहाँ पर पाद योग के लिए उन्होंने जो मेहनत करी है, जिन्होंने मेहनत के साथ साथ आपके लिए प्रस्तुतियाँ तैयार करी हैं, वो प्रस्तुतियाँ निश्चित रूप से आपको मनोरंजन भी देंगी और आपकी भावनाएं भी उत्कृष्ट करेंगी। पाद प्रक्षालन के लिए फिर से जल्दी से चयन करते हैं 51 रुपया, 51 रुपया, 51 रुपये, 51 2, 51 2.5, 51 पौने 3। हाँ, ये पहचान है हमारी कि मेहंदी लगे हाथों से हम ताली बजाते हैं, तो नहीं, आप समझो ये भी मांगने के है। जब सुने सुने हाथों से आप किसी कार्यक्रम में आते हैं ना, तो मंगलमय नहीं लगता। शादियों की बात अलग है, पर जब गृहस्थ अवस्था में जब आप सौभाग्यवती हैं, उस समय भी आप सुने सुने हाथों से आते हैं, तो उस समय पर अच्छा नहीं लगता। जब बड़ा आयोजन होता है तो हमें निश्चित रूप से अपने हाथों में मेहंदी लगानी चाहिए, इंद्राणी का रूप लेना चाहिए। ये इंद्राणियों के लक्षण हैं। जब इंद्राणियों के लक्षण नहीं होंगे तो कैसे इंद्राणी बनोगे बताओ। और जब हाथ बंद, माता जी वो हाथ बंद करके ताली बजा रही, कोई देख तो ना दे, पूछना बताएंगे, मैं तो चला जाऊंगा, पर माता जी पूछ लेना चलेगा। 51 रुपया, 51 दो, 51 एक भजन दो, फिर रास्ते भाग बढ़ाते हैं। ओ गुरु माँ तेरे चरणों की, गुरु माँ तेरे चरणों की, रज भूल जो मिल जाए, गुरु माँ तेरे चरणों की, गुरु माँ तेरे चरणों की, रज भूल जो मिल जाए, सच कहता हूँ मेरी, सच कहता हूँ मेरी, तकदीर बदल जाए, हमारे चरणों की। 11,111 रुपया 2, 11,111 रुपया 2.5, 11,111 रुपया पौने 3, 11,111 रुपया 1, 2, 2.5, पौने 3 और 11,111 रुपया 3। जब महावीर भगवान की जय। बताइएगा किसके द्वारा ये घोषित की है? श्रीमान कमल कुमार जी, अनिल जी गोदा परिवार की तरफ से ये पाद प्रक्षालन की मुख्य प्रथम बोली घोषित की जाती है यहाँ पर। इसके साथ शास्त्र भेंट, फिर उसके बाद में कोई बात आपको यहाँ पर बताऊंगा। शास्त्र भेंट के लिए, हाँ जी बोलिए, शास्त्र भेंट के लिए 2323 रुपया, 5151 रुपया। ताली बजाते जाओ फटाफट से, इसलिए बोलियों को आगे बढ़ाते जाओ। बहुत सारा समय 7171 रुपया, 7171 रुपया, 5151, 7171। इसके आगे बोलिए भैया जल्दी से, भाव बनाओ जल्दी से। गणपत्या जी 81 से 81 रुपया,
81 से 81 रुपया, 81 से 81 रुपये 1, 81 से 81 रुपये 2, 81 से 81 रुपये 2.5, 81 से 81 रुपये 3, 81 से 81 रुपये 1, 2, 2.5। सुनील जी भजन बोलो जल्दी फटाफट। जय हो। अरे चुनवाड़ी जग मैया जन्म में तो में तो चुनवाड़ी जग मैया जन्म में तो में तो जन्म में तो में तो मरने तो में तो जन्म में तो में तो मरने तो में तो चुनवाड़ी जग मैया जन्म में तो में तो चुनवाड़ी जग मैया जब भावी भगवान की और ये सौभाग्य ने प्राप्त किया है 11,111 रुपया। यार अब ताली बजाओ, खुद ही ताली बजाओ, बोलो कम से कम आपका आना चाहिए था 60,000 की बॉडी जब 60 हो गया तो 1,000 का बसिया जी सभी सुभाषिष का हाथ बड़ा कर दिया जिन्होंने उजियारा, सुभाषिष का हाथ बड़ा कर दिया जिन्होंने उजियारा, उनको वंदन मेरा। ओम ह्रीं परम पूज्य गुरु मां 105 मिश्री श्री माता जी साक्षात विराजमान, उनके चरण कमलों में अनरक पर प्राप्त आए अर्घ्यम निरुपावती परम निरुपावती स्वाहा। धर्म की पुस्तक से तो मैं पाठशाला जाऊं, सब जीवों की दया पाल कर सच्चा जैन कहा। माँ धर्म की पुस्तक दे तो मैं पाठशाला जाऊं, सब जीवों की दया पाल कर सच्चा जैन कहा। पाया जैन धर्म हमने पाया जैन धर्म, पाया जैन धर्म हमने पाया जैन धर्म। छोटी सी धोती पहनूंगा और करूंगा पूजा, छोटी सी धोती पहनूंगा और करूंगा पूजा। स्वाध्याय से समिकित लेकर काम करूंगा दूजा, स्वाध्याय से समिकित लेकर काम करूंगा दूजा। अरे दूर हुई सारी तपन हुआ गुरु जी से मिलन, दूर हुई सारी तपन हुआ गुरु जी से मिलन, भक्ति हमारी रंग लाएगी चाहे मिलन। दूर हुई सारी तपन हुआ गुरु जी से मिलन, भक्ति हमारी रंग लाएगी। चांदनी आज आसमान से नीचे उतर के आए, चांदनी आज आसमान से केसरिया रंग की मैं तो पहनूंगी चुनरी। हो जय हो तोड़ूरे चोदरी आके सरिया रंगेगी, सरिया रंगेगी, सरिया रंगेगी, सरिया रंगेगी, सरिया रंगेगी, सरिया रंगेगी। तोड़ूरे चोदरी आके सरिया रंगेगी, तोड़ूरे चोदरी आके सरिया रंगेगी। लागी लागी रे लगन गुरु थारे नाम की, लागी लागी रे लगन गुरु थारे नाम की, मैंने बोली चुनरिया थारे नाम की, मैंने बोली चुनरिया थारे नाम की, मैंने बोली चुनरिया थारे नाम की।
तुम ओ तुंग शिखर हो, मैं चरणों की धूल हूँ। तब पद रज पाना चाहूँ, पर मैं कितना मजबूर हूँ। जब से तेरा दर्श है पाया, एक अतिशय हो गया। तुम सन्निधि पाकर हे माता, मन अविकारी हो गया। आप विरागी मैं अनुरागी, श्रद्धा बंधन डोरी है। दूर हुई क्यों हमसे माँ। गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई, चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई, चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई, चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई, चांदी सोना हो गई मेरी चांदी सोना हो गई। अभी पहले ये उतर जाए तब आप लोग वहाँ खड़े हो। गुरु दरबार अपनी तो दुनिया बदल गई यार। श्रीमती अनु जैन जी, जिन्होंने गुरु वंदना के लिए अपना नाम माना। दिखता है ज्ञान चाचू में, आगम कभी कभी। दिखता है ज्ञान चाचू में, आगम कभी कभी। दिखता है ज्ञान चाचू में, आगम कभी कभी। होता है
श्रृंगार है, तप और त्याग जिनका श्रृंगार है, जिन वाणी की आराधना में समर्पित जिनका पूर्ण जीवन है, ऐसे पूज्य आर्यका श्री विश्वेश्वरी माता जी को मेरा शतशत वंदन है, शतशत वंदन है। वंदामी माँ के चरणों में मंगल गाते हैं। सभी लोग ताली का साथ दें। गुरु माँ के चरणों में मंगल गाते हैं। चातुर्मास के पुण्य दिवस पर श्रद्धा दीप जलाते हैं। चातुर्मास के पुण्य दिवस पर श्रद्धा दीप जलाते हैं। संयम तप साधना की साक्षात मूर्त है। संयम तप साधना की साक्षात मूर्त है। विश्वेश्वरी माता जी को शतशत वंदन है। विश्वेश्वरी माता जी को शतशत वंदन है। जिन वाणी का दीप माने जलाया, जिन वाणी का दीप माने जलाया, अज्ञान का तम हमसे हटाया। अज्ञान का तम हमसे हटाया। मोह माया के सारे बंधन तोड़े। निर्विकल्प पथ हमको दिखाया। तीर्थंकर वाणी की साधना मेरी। तीर्थंकर वाणी की साधना मेरी। विश्वेश्वरी माता जी की कथा उठाई है। विश्वेश्वरी माता जी की कथा उठाई है। गुरु माँ के चरणों में शतशत वंदन है। गुरु माँ के चरणों में मंगल गाते हैं। विश्वेश्वरी माता जी के वंदन करते हैं। विश्वेश्वरी माता जी को वंदन करते हैं। राग देश की बेदर्दी में डूब रहे थे हम बच्चे। रत्ना करती नैया लेकर आने वाला फुर्सत में। शुभाशीष गाओ प्रेम परम पूजा का 185 विश्वेश्वरी माता के साक्षात विराजमान है। उनके चरण कमलों पर अनंत पद प्राप्त है। आज्ञा मेरे पार्वती। वंदनामी माता जी, वंदनामी माता जी, वंदनामी माता। हम स्वागत करते हैं, हम वंदन करते हैं। स्वागत करते हैं, हम वंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं, हम वंदन करते हैं। हम स्वागत करते हैं, हम वंदन करते हैं। ओ आए हैं अतिथि जी, अपनी यादें मुझको लपेटते हैं। ओ गुरुवर, मुझे तेरी जरूरत है। ओ गुरुवर, मुझे तेरी जरूरत है। ओ गुरुवर, मुझे तेरी जरूरत है। ओ गुरुवर, मुझे तेरी कर दिया जिन्होंने उजियारा, ऐसी रूपा विश्वेश्वरी को वंदन मेरा बारंबार। ऐसी रूपा विश्वेश्वरी पार। ओम हरि परम पूज्य गुरु महा 105 विश्वेश्वरी माता जी साक्षात विराजमान। उनके चरणों में हम सबका बार बार वंदनामी वंदनामी वंदनामी। छटा
रक्षाबंधन। मैं आगरा से तो हूँ, लेकिन सबसे पहले भरतपुर का मैंने नमक खाया है, तो मैं भरतपुर की ओर से कुछ बोलता हूँ। जो लालन पालन कर लौकिक शिक्षा दे उसे माताजी कहते हैं। भव सागर को जो पार करवाए उसे विश्वेश्वरी माताजी कहते हैं। हवाओं को, फिजाओं को, घटाओं को नाच है तुम पर, बहारों को, सितारों को, नजारों को नाच है तुम पर। परम श्रद्धे भरतपुर में चातुर्मास करने वाली भरतपुर समाज को नाच है तुम पर, भरतपुर समाज को नाच है तुम पर। वंदामी वंदामी वंदामी। एक कविता माता जी के लिए लिखी है, आप सभी को पता होगा। माता जी भिंड से हैं और माता जी की माता जी का नाम गृहस्थ अवस्था में मीना जी है और पिताजी का नाम ज्ञान है, चंजी जैन। तो इस कविता में वो उनका नाम समावेश है, तो आप लोग देखिएगा कि वो कैसे मैंने उनको यूटिलाइजेशन किया है। और आप उसको लगा दीजिए। प्रस्तुति आप लोगों ने परम पूज्य गुरु मां 105 श्री माता जी साक्षात विराजमान, जिनके चरण कमलों में हम सबका मन वचन काय पूर्वक बारंबार बदनामी 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 अर्घ्यम कृपामती गले में माला पहना दो, इनके तक तुम उसको निभा लो। स्वागतम 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 स्वागतम। मेरी चिट्ठी मेरे नाम आ गई, तेरे गुणों की पूजा काम आ गई, तेरे गुणों की पूजा काम आ गई। मेरी चिट्ठी मेरे नाम आ गई। वंदामी 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 निवेदन करते हुए अर्घ्यम कृपामती बोलो अपने मुंह से स्वाहा। वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम, मन की वीणा से गुंजित ध्वनि मंगलम। स्वागतम 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 स्वागतम। मन की वीणा से गुंजित ज्ञान स्वरूप जी, श्रीमान ज्ञान स्वरूप जी जैन
श्रीमान ज्ञान स्वरूप जी जो कि आचार्य श्री विनम्र सागर जी महाराज के गृहस्थ अवस्था के बड़े भाई जो कि भिट्ट से यहाँ पर हमारे सामने उपस्थित हैं। आपका हम सब ने अनुमोदना करते हैं, स्वागत करते हैं, तालियां बजाते रहिए भरतवासियों। श्रीमान आशीष जी, श्रीमती अंशु जी जैन और आशीष जी जैन, बंटी भैया, श्रीमान राजेश जी जैन जो भी सामने खड़े हुए हैं, सामने छटो भैया, सामने छटो, हटिए गोदा जी, बंटी भैया सामने छटो। और सबसे पहले श्रीमान ज्ञान स्वरूप जी है, एक बार जोरदार तालियों जाकर आप इनका स्वागत करें, वंदन करें। श्रीमान ज्ञान स्वरूप जी बोलिए भैया, भजन बोलिए। दुनिया में गुरु हजारों दूसरा संबोधन हम नहीं कर पाए क्योंकि हमें उस बात में पता नहीं, जो कि माता जी की गृहस्थ अवस्था के पिताश्री हैं। तो एक बार जोरदार ताली बजाकर आप लोग अच्छे से उनका स्वागत करें, वंदन करें, क्योंकि अगर ऐसे गुरु वो हमको दे रहे हैं तो वो भी वंदनीय हो गए। अगर वो ऐसे गुरु हमको दे रहे हैं तो वो भी वंदनीय, क्योंकि ये एक ही शक्ति हो सकती है, वो है माता पिता की, और इतना कर सकते हैं। और इसी के साथ एक चीज मैं अभी बोल रहा हूँ यहाँ पर, और हमारी माता जी के साथ में लगातार चल रही हैं और अपनी चर्या को वो विशुद्ध की तरफ लेकर जा रही है। निश्चित रूप से गुरुओं के साथ में हम लोग रहते हैं तो विशुद्धता हमारे साथ में भी, हमारे हृदय में भी आती है। ऐसे हमारी दादी जी साहब श्रीमती मुरली देवी जी यहाँ पर विराजमान है माता जी के साथ। एक बार जोरदार ताली बजाकर हम इनका भी स्वागत कर रहे हैं और इनका सम्मान करने के लिए इनके माथे पे तिलक लगाओ, इनके गले में माला पहनाओ। स्वागतम 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 स्वागतम। इनके माथे इनके गले में माला पहनाओ, इनका स्वागत करें आज हम सब। मंदिर में आपको कारण गुरु भक्ति से ही मिले भगवती संतान, गुरु भक्ति से ही मिले भगवती संतान।
परम पूज्य भाषा विज्ञान पारंगत आचार्य श्री विनम्र सारथी वरेभ्यो अष्टकर्म देनाय रूपं निभाते। एक जीवन क्या सौ जीवन गुरुवर तुम्हें समर्पित है। परम पूज्य सिद्धांत के आचार्य श्री विनम्र सारथी वरेभ्यो मोक्ष फल प्राप्त है। आदिनाथ भगवान को वंदन किया था। आदिनाथ भगवान को वंदन किया था। आदिनाथ भगवान को वंदन किया था। बतामर की रचना उन्हीं ने कर डाली। राजा के चरण बिंदा चरणों में डाली। आदिनाथ भगवान दयालु निराले। आदिनाथ भगवान दयालु निराले। भगवान की, आदिनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य मुनीश्वर श्री विनम्र सारथी वरेभ्यो जय मालाएं मार्ग निभाते। आठ द्रव्यों से सजाकर थाल लाई हूँ। आठ कर्मों से देवाल आई हूँ। एक दो श्रीमती साक्षात विराजमान है। उनके चरण कमलों पर अनक पद प्राप्त है। अर्घ्य निभाते। बाप में प्यारे पछताएगा। बाप में प्यारे पछताएगा। फिर पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। फिर पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। पिंजरे से पंछी निकल जाएगा। देख रहे हैं कि इसके सौभाग्य में जाने वाला है। जो कौन सौभाग्य से अपने सौभाग्य को महासौभाग्य की तरफ लेके जाता है। निश्चित रूप से मंगलकारी दान आपके लिए मंगल में होगा। इससे सब व्यवस्थाएं चलेगी, आगे आगे के कार्यक्रम चलेंगे। पर ये जो आप कलश घर लेके जाएंगे, ये आप मानिए जिस प्रकार से शांति धारा, जिस प्रकार से भगवान के पूजन और उसी प्रकार से मंगलकारी कलश, क्योंकि मांगलिक रूप में हम बहुत सारी चीजों को घर में स्थापना करते हैं, बहुत सारी चीजों को घर में स्थापित नहीं कर सकते, पर जिनको स्थापित कर सकते हैं उनमें ये कलश भी आते हैं। और वो भी 4 महीने के पूजन के बाद, मंत्रों के बाद और गड़गड़ाओं के बाद जब इनको घर में लेकर जाएंगे, खूब गाजे बाजे से लेके जाना। ये आप मैं कह रहा हूँ, अभी तो ये निश्चित नहीं हुए, अभी ये निश्चित नहीं हुए और निश्चित हो जाएंगे। ये भी पक्का है कि निश्चित हो जाएंगे। पर जिस दिन चातुर्मास निष्ठापन के बाद आप अपने कलशों को मंदिर से घर लेके जाएं, तो सूर्य से ले जाकर घर में स्थापित मत
मत कर देना, खूब गाजे बाजे के साथ लेके जाना, जिस प्रकार से आप इनको स्थापना कर रहे हैं वैसे ही अपने घर में ले जाना। ठीक है माता जी? जी माता जी का भी आदेश हो गया। 71,000, 81,000 और बजा लो ताली। 1,83,323 रुपया, 1,83,323 रुपये, 1,83,323 रुपया 2, 1,83,323 रुपया 2.5, पौने 3, 95, 96, 97, 98, 99 और 1,83,323 रुपया 3। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। जय बोलो चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। आचार्य गुरुदेव श्री विडम्बर सागर जी महाराज की, आर्का रत्न 105 श्री विश्व श्री माता जी की जय जय जय। लाइए मेरे को नाम दीजिए। हाँ वो तो मेरे को याद है सब, वो तो सब याद है ना। चलिए इन नामों को मैं लेते हैं क्योंकि हमेशा कहीं ना कहीं लेना ही होता ही है। इनके दान की फिर से एक बार हम लोग अनुमोदना कर रहे हैं। अब थोड़ा सा आ जाइए, ताली बजा दी। नाम पता है? नाम पता है क्या? हाँ सबको पता है क्योंकि फिर दोबारा नाम वही लौट के आ रहा है। गोधा परिवार, श्रीमान कमल कुमार जी, अनिल कुमार जी, सीमा जी गोधा परिवार की ओर से आज की ये प्रथम कलश की पूरी सुनिश्चित की जाती है। आपके दान की बहुत 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 अनुमोदना। एक बार जोरदार ताली बजाकर करतल भरी से पूरे परिवार का हम लोग स्वागत कर रहे हैं। श्रीमान कमल कुमार जी, अनिल कुमार जी और उसके छोटे भाई भी श्रीमान सुनील कुमार जी एवं राजेंद्र कुमार जी जैन गोदा परिवार की ओर से बाबा जी का नाम ले लिया, यानी कि सबका नाम आ गया। कमल कुमार जी गोदा, अनिल कुमार जी गोदा। एक बार जोरदार ताली बजाकर पूरे परिवार के हम लोग अनुमोदना कर रहे हैं। निश्चित रूप से ये स्वर्णिम कलश इनके घर में जाएगा और आगे जाकर इनको और पुण्यशाली भाग्यशाली बनाकर फिर से समाज को आगे देगा। और यही बात होती है क्योंकि जितना निकालते हैं उतना आपको मिल जाता है और भगवान भी देख के देते रहते हैं। साहब लो और तो और बांटो और बांटो और बांटो। चलिएगा एक, हाँ सुनिएगा, आप लोगों को एक घोषणा मैं और दे दूं। यहाँ पर गोदा परिवार की तरफ से एक घोषणा और होती है। आपका जिस छत के नीचे आप लोग यहाँ पर बैठे हैं, जिस शेड के नीचे आप लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, ये मात्र जब मैं 4 दिन 5 दिन पहले माता जी के दर्शन के लिए आए थे उस दिन ये बात चली थी और हमें गोदा जी ने, अनिल जी ने बताया कि ये काम होने जा रहा है, ये काम शुरू होने जा रहा है और ये काम मात्र 3 से 4 दिनों में, क्योंकि उसके बाद 1-2 दिन के बाद शुरू हुआ होगा, तो 3 से 4 दिनों में आपको ये लगभग, देखो अभी पूरा नहीं हुआ, पेंट वगैरह होगा तो कुछ भी होगा, ये लगभग शेड 3 से 4 दिनों में माता जी के आशीर्वाद से और परिवार के दान से ये यहाँ पर पूरा हो गया। एक बार जोरदार ताली बजाकर इनके इस दान की भी अनुमोदना हम लोग कर रहे हैं। इसमें परिवार भरतपुर परिवार और जयपुर परिवार दोनों, भरतपुर और जयपुर, आप सब लोग जानते हो उनके परिवार को, भरतपुर और जयपुर परिवार सम्मिलित है। इनके दान के भी हम सब लोग फिर से पूरे गोदा परिवार को फिर से अनुमोदना करते हैं। बहुत 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 अनुमोदना। ऐसे ही आपका पुण्य बढ़े और भगवान आपको और दे और आप समाज को इसी प्रकार से सहयोग करते रहें। ऐसी मंगल भावना हम लोग आपके लिए करते हैं। खाते में जाने वाला है, फिर से शुरुआत हम लोग वहीं से करेंगे। 23,323 रुपया बोलो भैया। अब जिसका भाव आया, जिन्होंने पीछे छोड़ दिया था वो अब आगे आ जाइए। द्वितीय कलश, कलश सम्यक दर्शन कलश जिसको नाम दिया गया माता जी के द्वारा, अब उस कलश की बोली ले रहे हैं। चलिए 23,323 रुपया। ये भावनामत भाव का मुख्य कलश मेरे को लेके जाना है, जिसका था उसको मिल गया। अब जो मेरे खाते में आ जाए वो मैं लेके जाऊंगा, ऐसी भावना बनाइए आप लोग। 23,323 रुपया बोली सुनिश्चित की जाती है। ताली बजा दो मुझे पूरे परिवार के लिए, परिवार की ताली बजाकर आपके भी दान की बहुत 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 अनुमोदना। द्वितीय लिख लीजिएगा भैया, जरूर कलश लेने वाले लोगों के नाम। कलश सम्यक ज्ञान, तृतीय कलश सम्यक ज्ञान कलश। अभी किसके खाते में जाएगा, फटाफट से अपना भाव बनाएं। कलश सम्यक ज्ञान कलश। अब किसको ये मोह का नाश कर और ज्ञान की ज्योति अपने घर तक लेके जानी, वो अपना भाव बना लीजिए। कलश सम्यक ज्ञान कलश 23,323 रुपया। 23,000 भैया भजन बोले, 23,323 रुपया। वो तालियों पे तालियां बजाते जाइए, तालियों पे तालियां बजाते जाइए, गोलियों को आगे बढ़ाते जाइए। तालियों पे तालियां बजाते जाइए, तालियों पे तालियां बजाते जाइए, गोलियों पे गोलियां बजाते जाइए, गोलियों को आगे बढ़ाते जाइए। 323 रुपया ताली बजाती है। जहाँ से भी बोली आई है वो बाद में पता चल जाएगा, अभी तो उसका नाम नहीं आया, तो आएगा जब निश्चित हो जाएगी तो जरूर आएगा। 31,323 रुपया। 31,323 रुपये। 31,323 रुपया। 41,000 खोलेगा तिजोरी का ताला,
सुंदर सुंदर खुलेगा तिजोरी का ताला। 523 रुपये 51,523 रुपये 2, 51,523 रुपये 2.5, 51,523 रुपये 3, 51,523 रुपया 95, 96, 97, 98, 99 और 3। जब चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय हो। बोलो भैया परिवार का नाम बजा दें, इनके परिवार के लिए पाठक जी परिवार के लिए ताली बजा दें और इनको शुभकामनाएं। इस कलश के स्थापना की तो है, एक कलश इन्होंने और स्थापित कर लिया जिनको इनका ट्रेडिंग स्टोर बोलते हैं। क्या नाम रखा आपने अपने उस स्टोर का? हाँ, जैन हार्डवेयर एंड प्लाईवुड हाउस है ना। इन्होंने इस नाम से अपना एक नया वेन्यू तैयार किया है, उसकी भी इनको बहुत 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 शुभकामनाएं सब समाज की ओर से, मेरी ओर से। और वो भी बहुत अच्छी और माता जी वो मैं नहीं बोल सकता था। चलिएगा, अब इसी के साथ चौथा कलश सम्यक चारित्र कलश। अब इसकी बोली हम लोग जल्दी से आगे बढ़ा लेते हैं। कलश सम्यक चारित्र कलश। सम्यक चारित्र कलश को अपने चारित्र के साथ अपने चरित्र में कौन उतारना चाहता है? हाँ, पहले मैं शुरू से 23 से करूँगा, फिर आप बोलो। 23,323 रुपया, 23,323 रुपया। बोलो भैया, बोलो। अरे संजय भैया का फिक्स कर दो ना। संजय भैया का फिक्स कर दो। चलो सीधी बोली वही जा रही है 51,523 रुपया। अब आगे बोलो, अभी हम छोड़ेंगे पर उसको पढ़ेंगे, हाँ औपचारिकता के साथ छोड़ेंगे। 51,523 रुपया। 51,000 एक भजन बोल दो भैया, जैसे अगर भाव आ रहा हो तो लेने का। 51,523 रुपया, 51,523 रुपया 1, 51,523 रुपया 2, 51,523 रुपया 2.5, 51,523 रुपया 3, 95, 96, 97, 98, 99, 51,523 रुपया 3। जब चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की ये जैसे 3 हुआ करे वैसे आप लोग ताली बजा दिया करें। कलश तप की बारी अब है। अब कलश तप को कौन लेके जाएगा? 23,323 रुपया। बोलो भैया, भजन बोलो 3 जल्दी फटाफट से। सुनील जी 23,323 रुपया, जल्दी से भाव बनाओ। 31,000। अरे चुप 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 रे चली है जीवन की, चुप 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 रे चली है जीवन की, चुप 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 रे चली है जीवन की, चुप 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 रे चली है जीवन की हंसना रोना जागना सोना खोना पाना सुख दुख सुख, चुप 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 रे चली है जीवन की, चुप 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 रे चली है जीवन की। 131 रुपया और इधर से आई 51,523 रुपया। ताली बजाओ, और किसका नाम है वो बाद में पता चल जाएगा आप लोगों को। 51,523 रुपया। और इसके साथ एक भजन और दे दो भैया, जिससे कि पता चल जाएगा अगर किसी के भाव आ रहे होंगे तो अपना भाव प्रेशर कर दे, और नहीं तो फिर इसकी गाड़ी भगवान की जय जय जय। नाम बताइए। श्रीमान कमलेश कुमार जी, हाँ इटावा वाले श्रीमान कमलेश कुमार जी, पवन कुमार जी, अमन कुमार जी जैन, इटावा वाला परिवार के लिए हम लोग बहुत 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 मुद्रा करेंगे और जोरदार ताली बजाकर पूरे परिवार के लिए करें, क्योंकि देखिए इस परिवार में एक खासियत और है। इस परिवार में जो बना वो टीचर बना, है ना। इस परिवार में जो बना वो अध्यापक बना, और निश्चित रूप से जो गुण उन्हें वहां से मिले आगे वाले गुण भी उनको ऐसे मिलेंगे। ये शिक्षा की अच्छा देते हैं तो निश्चित रूप से इनमें अध्यापक के गुण हैं, गुरु के गुण हैं, और गुरु के गुण गुरु ही समझ सकता है, ये समझिए। इसीलिए ये आपको तप का कलश आपके जीवन में तप को लेकर आए और आप भी मोक्ष के पथ पर आगे बढ़े। पहले आप इसको पूरा करें, क्योंकि कहते हैं अभी हम लोग रिटायरमेंट में थे तो किसी ने अच्छी बात कही थी कि उनकी रिटायरमेंट थी शिक्षक की, पर किसी ने बड़े ने बात कही थी कि अभी शिक्षक रिटायर नहीं होता। आप 60 पे जरूर रिटायर हो जाएंगे, वहां पर औपचारिकता से, पर आप जीवन भर रिटायर नहीं होंगे। पहले आप स्कूल को छोड़ देना, फिर आप धर्म की शिक्षा देते रहना, जैसे हमारे अमन भैया दे रहे हैं, आप भी दें पवन भैया। इसलिए आपकी धर्म की बहुत बहुत, आपके दान की बहुत 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 प्रशंसा करते हैं। आइए चलिएगा।
ते कलश राजेंद्र कुमार लोहाड़िया जी जो कि अभी यहाँ पे थे। संयम कलश दिलीप जी सेक्टर 7 आगरा परिवार। क्या बोला आपने? दिलीप जी सेक्टर 7 आगरा परिवार। उत्तम तप शैलेश जी जैन अखिलेश्वर आगरा परिवार। बल्केश्वर आगरा परिवार। उत्तम त्याग प्रिंस जैन राजा खेड़ा परिवार। प्रिंस जैन राजा खेड़ा परिवार। उत्तम आकिंचन कलश अनिल जैन हेमलता जैन सेक्टर 7 आगरा। उत्तम ब्रह्मचर्य कलश अनिल जैन नीतू जैन सेक्टर 10 आगरा परिवार। और विश्वरी श्री माता जी कलश पदमचंद वर्धमान जैन बीलमगंज आगरा परिवार। एक कलश और है यहाँ पर। एक कलश आएगा। डॉक्टर संजय काशीवाल। कोई बात नहीं। डॉक्टर संजय काशीवाल सावलदास हुकमचंद परिवार इनके भरतपुर इनके सभी की दान की इससे पूर्व श्रीमान दिलीप जैन सेक्टर 7 आए।
नमः सिद्धेभ्यः नमः सिद्धेभ्यः नमनियंत को मेरा सभी सिद्धों को है वंदन सभी आचार्य भगवान को मेरा कोटि सा अभिवंदन उपाध्यायों के गुण गाओ मिटे सब दुख आक्रंदन जगत के सर्व ऋषियों को नमन वंदन अभिवंदन जगत के सर्व ऋषियों को नमन वंदन अभिवंदन गुरुवा पांतुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्रणो गंभीरा मोक्ष मार्गोपदेश का जय बोलिए नंदन सिद्ध परमेश्वरी भगवान की। आप लोग भूल गए जयकारा कैसे लगवाते हैं हम भूल गए 15 दिन हो गए भरतपुर में आए हुए हो गए ना संख्या भले कम हो गई है आधे लोग भोजन के लिए चले गए हैं पर जयकारा ऐसा होना चाहिए कि वहां तक आवाज पहुंचाए जय बोलिए चिंतनी पार्षद भगवान की जय बोलिए परम पूज्य चरण भगवान शशि विराट संघ जी गुरुदेव की जय बोलिए परम पूज्य चरण भगवान शशि विनम्र संघ जी गुरुदेव की 3.9 करोड़ मुनि राजाओं की अहिंसामय विश्व धर्म की आप सबके कर्मों की जय द्वारिका रत्न श्री श्री माता जी की समस्त संघ की भवबंधु बहुत देर हुई आपको इंतजार करते करते आज मंगल कलश स्थापना मंगल कलश अभी ये क्या है आपके सामने ये क्या है कलश ये अभी तो कलश है पर जब ये 4 माह तक मंदिर जी में स्थापित रहेंगे और मंत्र उच्चारण सामग्री जब इसमें डाली जाएगी तो ये मंगल कलश का रूप हो जाएगा। मंगल यानी जो सुख लाए और दुख को गलाए उसे कहते हैं मंगल। जिन जिन लोगों के यहाँ आज कलश गए हैं जिन लोगों ने बोलियां ली हैं अभी कलश गए नहीं है जाएंगे पर उनका पुण्य का बंध आज से लेके 4 महीने तक उन्हें रेगुलर पुण्य का बंध कैसे क्योंकि आपने जो चंचल लक्ष्मी जो चतुर्मास के सहयोग में लगाई है वो कहाँ जाएगी आहार विहार दयावती आदि आदि कार्यों में लगेगी तो जो जब रेगुलर आपकी राशि शुभ कार्यों में लगेगी तो जिसने दान दिया है जिसने भाव बनाए हैं उसको रेगुलर नियम से पुण्य का बंध होगा। और जब हमारे नगरी में चातुर्मास होता है 12 साल बाद आपकी नगरी में चातुर्मास हो रहा है सुबह हमारा मन इतना खुश था हमने सभी ने हमारी बात तो मानी बहुत अच्छा लग रहा था कि हाँ भरतपुर में 12 वर्ष बाद चतुर्मास हो रहा कुछ थोड़ी मिस्टेक थी वो इसलिए थी कि साधु नगर में आते नहीं है अब आपका पुण्य का उदय इतना आया कि माता जी आ गई जब साधु नगर में 4 महीने रहते हैं
तब हमारे बच्चों में, हम में, महिलाओं में, बालिकाओं में, पुरुषों में संस्कार और शिक्षाएं मिलती हैं। किसकी? कि क्या हमारे लिए हितकारी है और क्या हमारे लिए अहितकारी है। ये बात अलग है कि जिसका पुण्य का उदय ज्यादा हो उसको जल्दी समझ में आ जाती है, और जिसका पुण्य का उदय कम हो तो वो देरी में समझ पाता है। चतुर्मास स्थापना क्यों होती है? चतुर्मास स्थापना इसलिए होती है कि अभी जब बरसात का मौसम आ जाता है तो रास्ते में जीवों की उत्पत्ति आप देखते, जब हम बिहार करके आए थे तभी हमें इतने सारे जीव मृत अवस्था में मिलते थे, मन दुखी होता था, पर क्या कर सकते हैं हम सिर्फ दूसरों के लिए भावना ही भा सकते हैं अच्छी, पर जब तक सामने वाला पुरुषार्थ नहीं करेगा तब तक अच्छा होने वाला नहीं है। हम तो भावना भाएंगे कि आप सभी लोग माता जी बने, आप सभी लोग महाराज बने। क्यों? क्योंकि आप जानते हो कि मनुष्य पर्यायी एक वो है जहां हम इसमें संयम को पाकर इसको सार्थक कर सकते हैं। और ये अगर चली गई तो फिर कब करोगे सार्थक? क्या पता फिर मनुष्य पर्याय मिले कि नहीं मिले, क्या पता मनुष्य पर्याय मिल भी गई, जैन कुल मिले भी या ना मिले, क्या पता जैन कुल मिल गया, सम्यक बुद्धि मिली कि नहीं मिली, कि मंदिर जाऊं कि नहीं जाऊं। बहुत से व्यक्ति तो ऐसे हैं कहते क्या होता है मंदिर जाने से? क्यों कहते हैं? क्योंकि उनका पुण्य क्षीण है। जो व्यक्ति ऐसा कहते हैं, सोचते हैं और दूसरों से भी कहते हैं, क्या होता है मंदिर जाने से? मंदिर जाने से हमें अनंत उपवासों का फल मिलता है। मात्र जिनेंद्र भगवान के आपने दर्शन कर लिए, भावों से पीतराग अवस्था को देख लिया, अनंत उपवासों का फल मिल गया। एक उपवास की तो बात ही क्या है। तो अगर ऐसे उपवास को, ऐसा उपवास जिसमें कुछ त्याग नहीं करता, खाओ पियो मस्त रहो और मंदिर जाना है, अगर ऐसा फल भी आप प्राप्त नहीं कर पाए जीवन में तो क्या करना चाहिए? इसलिए वर्षा योग, साधु की संगति हमारे जीवन में किस्मत, हमारी किस्मत बनाती है। कैसे बनती है किस्मत? जो व्यक्ति साधुओं का आहार और वैया व्यक्ति में तत्पर रहते हैं, और जो वैया व्यक्ति और आहार में तत्पर रहते हैं, विश्वास रखना, श्रद्धा रखना कि उन जीवों का असाता कर्म का उदय भी अगर आ रहा होगा तो उनकी सेवा के भाव से उसको साइड में बैठना पड़ेगा। जो व्यक्ति आहार और वैया व्यक्ति में तत्पर रहते हैं, किन भावों से? कि मेरा अहो भाग्य है कि मैं संयमी के अंजलि में ग्रास रख रहा हूं, एक दिन का धर्म जीवित कर रहा हूं। इन भावों से अगर आहार देता है तो वो 100 वर्ष तक अपने लिए भोजन की व्यवस्था कर देता है। कितनी कंजूस हो आप। 100 वर्ष के भोजन की इंतजाम कर लेता है। कब? जब अपने कर्तव्य में आरूढ़ हो जाता है तब चतुर्मास करवाना गुरु उपासती, गुरुओं की सेवा में तत्पर। अब गुरुओं की सेवा में तत्पर कब होंगे? जब उनके पास जाएंगे, जब पूछेंगे, हे स्वामी या हे माता जी, आपका स्वास्थ्य कैसा है, आपका रत्नत्रय कैसा है, हमारे लोग कोई सेवा हो तो बताइएगा। जब आप ये भावना उनके पास रखेंगे तो उनके पास आपके लिए कोई कार्य होगा तो वो अवश्य बताएंगे। आज आपने देखा आगरा से कितने लोग आए,
क्यों आए? क्योंकि उनकी श्रद्धा जुड़ी किससे? माता जी से और गुरु जी के आशीर्वाद से। हमारा कुछ नहीं है, जो है सब इनका ही है। माता जी से श्रद्धा जुड़ी गुरु जी के आशीर्वाद से। तो आप देख रहे थे, खुद देख रहे थे, आगरा से, राजाखेड़ा से, बयाना से, हिंडौन से, जहां मात्र एक दिन के लिए गए। कितने दिन के लिए? मात्र एक दिन के लिए। हिंडौन और बयाना मात्र नाइट होल्ड किया था, उसमें वो लोग, उन्हें अच्छा लगा तो वो आए। और राजाखेड़ा ये क्यों आए? क्योंकि इनका सेवा का भाव। राजाखेड़ा में हम 10 माह रहे। कितने माह? 10 माह। राजाखेड़ा वालों ने खूब मन वचन काय से सेवा की, क्योंकि जब साधु चतुर्मास करता है तब जहां करता है वहां के श्रावकों का पूरा फर्ज है कि हम उनकी सेवा में तत्पर रहें, उनकी जिम्मेदारी है। इसी प्रकार हमने आगरा में चतुर्मास किया पिछली बार, 8 माह रहे। आगरा वालों के भाव बताएं आपको। नसिया जी में जहां हमने चतुर्मास किया, पूरी आगरा परिषद का ये भाव है कि जो साधु स्वस्थ नहीं है उन साधु की हम सेवा करके, आगरा नगरी में सेवा करके उन्हें स्वस्थ करके बिहार करवाएंगे। और करवाया। एक महाराज जी वहां आए, स्वास्थ्य ठीक नहीं था और पूरे मन वचन काय, तन मन धन तीनों पूरे आगरा परिषद, आगरा समाज ने लगा दिया और उन महाराज को बिल्कुल स्वस्थ करके इंदौर बिहार कराया। उसी प्रकार अब आपकी नगरी में माता जी हैं। अब आपकी जिम्मेदारी, अब आप, हम तो बन गए अब 4 महीने यहाँ, है ना, 9 तारीख को ही बन गए थे हम। अब आप सबके सामने अब 4 महीने तो मैं कहीं जाना नहीं है। अब आपकी जिम्मेदारी है। किसकी? किसकी जिम्मेदारी है? माता जी की जिम्मेदारी। आप समझे नहीं? माता जी की जिम्मेदारी आप सबको संभालने की है ना। कैसे संभालना है? उनके पास अध्ययन, पठन, पाठन करने उनके पास आना है और जितना ज्ञान का अर्जन कर सकते हो। ये ध्यान रखना, हमारे गेट पुरुषों के लिए 18 घंटे नहीं 12 घंटे, महिलाओं के लिए 24 घंटे खुले। जब भी आपको हमारी आवश्यकता हो, कोई भी परेशानी हो, कोई भी बात हो, आके निवेदन करके आप माता जी के पास अपनी बात रख सकते हैं। और जो कुछ भी आप अध्ययन करना चाहते हैं, जो कुछ भी आप सीखना चाहते हैं, हम आपको बिल्कुल पढ़ाएंगे। पर पढ़ना आपको है, सीखना आपको है, संस्कार आपको लाना है, शिक्षा आपको लेनी है। हम दोनों हाथों से देने वाले हैं, है ना। तो इसलिए समय हो रहा है, आप सभी लोग अपनी अपनी जिम्मेदारियों को पूर्ण कीजिए और अपने जीवन में पुण्य अर्जन कीजिए, क्योंकि यही पुण्य आपको संयम पथ पर अग्रसर करेगा और संयम पथ पर अग्रसर करने के बाद आपको मोक्ष की यात्रा करवाएगा। कहा है, अभी बैठे बैठे 4 लाइन बनाई। दान को जो कर जाते हैं पुण्य कोष भर जाते हैं। दान को जो कर जाते हैं पुण्य कोष भर जाते हैं। सुख ही सुख वो पाते हैं, सुख ही सुख वो पाते हैं। दान से जीवन उन्नत हो, दान से पाप का उपशम हो।
उन्नत हो, दान से पाप का उपशम हो। पापों का उपशम हो, पापों का उपशम सौभाग्य बनाए। ऐसे नहीं। अभी मैं पंडित जी क्या कह रहे थे, माता जी ये दोनों हाथों से तालियां नहीं बजाते। अगर दो हाथ हैं, दो हाथ मिले, आगे चाहिए कि नहीं, तो उठा लो सब। अगर दो हाथ हैं तो उठा लो, और आगे चाहिए तो उठा लो, और नहीं है तो ऐसे बैठे हो। ठीक है, देखना पंडित जी है ना। पापों का उपशम हो, पापों का उपशम सौभाग्य बनाए। जीवन है पानी की हो, अब मिट जाए रे ओ। जीवन है पानी की हो, अब मिट जाए। पानी अनहोनी हो, पानी अनहोनी तब चांद जाए। जीवन चलती गड़ियाँ कब रुक जाए रे ओ। जीवन चलता जीवियाँ कब भूल जाए रे। पानी अनहोनी हो, पानी अनहोनी जीवन है पानी की हो, अब मिट जाए पानी की हो, अब मिट जाए। दान करने से हमारे पापों का उपशम होता है। उपशम यानी जो जिन जिन क्रियाओं से, जिन कार्यों से हमने अपने जीवन में धन अर्जन किया है, धन को एकत्र किया है, उन क्रियाओं से जितना हमें पापों का बंध हुआ है, हिंसा के द्वारा आदि झूठ हिंसा झूठ आदि के जो भी पापों का अर्जन हुआ है, दान करने से वो हमारे पापों का प्रायश्चित हो जाता है। और अगर दान नहीं करेंगे तो या तो धन कौन ले जाएगा, या तो डॉक्टर ले जाएगा, या तो चोर ले जाएगा। इसलिए काय को चोर को दें, काय को डॉक्टर को दें, दान में दें। और अपना अकाउंट, जो अकाउंट हमारे साथ जाता है, जो अकाउंट आपने बैंक में खोल के रखा है, वो अकाउंट आपके साथ नहीं जाएगा, वो अकाउंट आपके बच्चों के काम आएगा। और जो अकाउंट आपके साथ जाएगा, वो अकाउंट मात्र दान के माध्यम से ही आपके अकाउंट में आएगा। इसलिए 4 माह मिले हैं, अपने अकाउंट को, जो अकाउंट आपके साथ जाना है, उस अकाउंट को बढ़ाइए, जिससे हमारी सदगति हो। इसी मंगल भावना से जय बोलिए परम पूज्य आचार्य भगवान 180 विनम्र साधु जी गुरुदेव